वो सूट कैसे जो 10 साल बाद वापस आया। आज रात मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो बाहर एक पराना सूटकेस रखा था। इस पर मेरी और इसकी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी और अंदर एक पर्ची थी। जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। रात काफी हो चुकी थी, घर में खामोशी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना भूरा सूटकेस रखा था। मैंने इसे गौर से देखा, इस पर गर्द जमी हुई थी। किनारे पर एक छोटा सा नाम लिखा था और फिर मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी। वही तारीख जिस दिन मेरी और इसकी पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने सूटकेस अंदर उठा लिया। ताला लगा हुआ नहीं था। मैंने उसे खोला और पर एक पर्ची रखी थी। मैंने पर्ची उठाई, इस पर लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। मैं देर तक वो जमला देखता रहा। फिर सूटकेस के अंदर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में हम दोनों थे और वही जगह जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मुखड़ा जिस पर इस बाद दरवाजे पर एक सूटकेस मिला। इसमें तेरी यादों का पूरा जहां मिला। लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। दिल ने फौरन पूछा, क्या वो वापस आ गई? पहला बाब। हमारी पहली मुलाकात एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। एक चाक इसका सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन उठा लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। मैंने कहा, लगता है ये सूटकेस आपसे ज्यादा भारी है। वो हंस पड़ी, नहीं, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। मैंने पूछा, इतनी सी चीज में पूरी दुनिया। वो बोली, कभी किसी इंसान को दिल से चाह कर देखना, फिर समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि यही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। जुदाई हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुलाकात एक याद बन गई। वो हमेशा कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तू मुझे तलाश करना। मैं हंस कर कहता, तुम कहीं जाओगी ही क्यों? वो कहती, जिंदगी कभी कूच कर लोगों को दूर नहीं करती। फिर एक दिन वो वाकई दूर हो गई। इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, आंखों में आंसू थे। इसकी तास्वुर छोटा सा
जा रही हो? वो बोली हाँ। हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर मेरे तरफ देख कर बोली अगर कभी वापस आए तो तुम मुझे पहचान लोगे। मैंने कहा तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आँखों की जरूरत नहीं। वो रोने लगी, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा इंतजार मत करना, मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं कर सकता। वो चली गई और इसके बाद 10 साल गुजर गए। वो सूटकेस जो 10 साल बाद वापस आया, आज रात मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो बाहर एक पराना सूटकेस रखा था। इस पर मेरी और इसकी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी और अंदर एक पर्ची थी। जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। रात काफी हो चुकी थी, घर में खामोशी थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना भूरा सूटकेस रखा था। मैंने इसे गौर से देखा, इस पर गर्द जमी हुई थी, किनारे पर एक छोटा सा नाम लिखा था। और फिर मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी, वही तारीख जिस दिन मेरी और इसकी पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने सूटकेस अंदर उठा लिया। ताला लगा हुआ नहीं था, मैंने उसे खोला और पर एक पर्ची रखी थी। मैंने पर्ची उठाई, इस पर लिखा था जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। मैं देर तक हो जमला देखता रहा, फिर सूटकेस के अंदर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में हम दोनों थे और वही जगह जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मुखड़ा जिस पर इस बाद दरवाजे पर एक सूटकेस मिला, इसमें तेरी यादों का पूरा जहां मिला। लिखा था जो कुछ तुमने खोया था वो अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। दिल ने फौरन पूछा क्या वो वापस आ गई? पहला बाब। हमारी पहली मुलाकात एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, एक चाक इसका सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन उठा लिया। वो मुस्कुरा कर बोली शुक्रिया। मैंने कहा लगता है ये सूटकेस आपसे ज्यादा भारी है। वो हंस पड़ी नहीं, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। मैंने पूछा इतनी सी चीज में पूरी दुनिया। वो बोली कभी किसी इंसान को दिल से चाह कर देखना, फिर समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था ये
यही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। जगाए हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुलाकात एक याद बन गई। वो हमेशा कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तू मुझे तलाश करना। मैं हंसकर कहता, तुम कहीं जाओगी ही क्यों? वो कहती, जिंदगी कभी कूच कर लोगों को दूर नहीं करती। फिर एक दिन वो वाकई दूर हो गई। इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, आंखों में आंसू थे, इसकी तासवुरी छोटा सा सूटकेस था। मैंने पूछा, क्या तुम जा रही हो? वो बोली, हाँ। हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर मेरे तरफ देख कर बोली, अगर कभी वापस आए तो तुम मुझे पहचान लोगे। मैंने कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं। वो रोने लगी, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा इंतजार मत करना, मैंने कहा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। वो चली गई और इसके बाद 10 साल गुजर गए। वो सूटकेस जो 10 साल बाद वापस आया। आज रात मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो बाहर एक पुराना सूटकेस रखा था। इस पर मेरी और इसकी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी और अंदर एक पर्ची थी, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। रात काफी हो चुकी थी, घर में खामोशी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना भूरा सूटकेस रखा था। मैंने इसे गौर से देखा, इस पर गर्द जमी हुई थी, किनारे पर एक छोटा सा नाम लिखा था। और फिर मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी, वही तारीख जिस दिन मेरी और इसकी पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने सूटकेस अंदर उठा लिया। ताला लगा हुआ नहीं था। मैंने उसे खोला और पर एक पर्ची रखी थी। मैंने पर्ची उठाई, इस पर लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। मैं देर तक हो जमला देखता रहा, फिर सूटकेस के अंदर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में हम दोनों थे और वही जगह जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मुखड़ा जिस पर इस बात दरवाजे पर एक सूटकेस मिला। इसमें तेरी यादों का पूरा जहां मिला। लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। दिल ने फौरन पूछा, क्या वो वापस आ गई? पहला बार हमारी पहली मुलाकात एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं तक
टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, एक चाक इसका सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन उठा लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। मैंने कहा, लगता है ये सूटकेस आपसे ज्यादा भारी है। वो हंस पड़ी, नहीं, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। मैंने पूछा, इतनी सी चीज में पूरी दुनिया। वो बोली, कभी किसी इंसान को दिल से चाह कर देखना, फिर समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि यही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। जुदाई हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुलाकात एक याद बन गई। वो हमेशा कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई, तू मुझे तलाश करना। मैं हंसकर कहता, तुम कहीं जाओगी ही क्यों? वो कहती, जिंदगी कभी कूच कर लोगों को दूर नहीं करती। फिर एक दिन वो वाकई दूर हो गई। इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, आँखों में आंसू थे। इसके पास वही छोटा सा सूटकेस था। मैंने पूछा, क्या तुम जा रही हो? वो बोली, हाँ। हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर मेरे तरफ देख कर बोली, अगर कभी वापस आए तो तुम मुझे पहचान लोगे। मैंने कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आँखों की जरूरत नहीं। वो रोने लगी। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा इंतजार मत करना, मैंने कहा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। वो चली गई और इसके बाद 10 साल गुजर गए। वो सूटकेस जो 10 साल बाद वापस आया, आज रात मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो बाहर एक पराना सूटकेस रखा था। इस पर मेरी और इसकी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी और अंदर एक पर्ची थी, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। रात काफी हो चुकी थी, घर में खामोशी थी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना भूरा सूटकेस रखा था। मैंने इसे गौर से देखा, इस पर गर्द जमी हुई थी, किनारे पर एक छोटा सा नाम लिखा था। और फिर मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी, वही तारीख जिस दिन मेरी और इसकी पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने सूटकेस अंदर उठा लिया। ताला लगा हुआ नहीं था। मैंने उसे खोला और पर एक पर्ची रखी थी। मैंने पर्ची उठाई, इस पर लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं।
देर तक हो जमला देखता रहा। फिर सूटकेस के अंदर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में हम दोनों थे और वही जगह जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मुखड़ा इस पर इस बाद दरवाजे पर एक सूटकेस मिला। इसमें तेरी यादों का पूरा जहां मिला। लिखा था जो कुछ तुमने खोया था वो अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। दिल ने फौरन पूछा, क्या वो वापस आ गई? पहला बाब। हमारी पहली मुलाकात एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा था। वो मेरे पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। एक चाक इसका सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन उठा लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। मैंने कहा, लगता है ये सूटकेस आपसे ज्यादा भारी है। वो हंस पड़ी, नहीं, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। मैंने पूछा, इतनी सी चीज में पूरी दुनिया। वो बोली, कभी किसी इंसान को दिल से चाह कर देखना, फिर समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि यही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। जगाई हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुलाकात एक याद बन गई। वो हमेशा कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तू मुझे तलाश करना। मैं हंस कर कहता, तुम कहीं जाओगी ही क्यों? वो कहती, जिंदगी कभी कूच कर लोगों को दूर नहीं करती। फिर एक दिन वो वाकई दूर हो गई। इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, आंखों में आंसू थे। इसके पास वही छोटा सा सूटकेस था। मैंने पूछा, क्या तुम जा रही हो? वो बोली, हाँ। हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर मेरे तरफ देख कर बोली, अगर कभी वापस आए तो तुम मुझे पहचान लोगे। मैंने कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं। वो रोने लगी। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। वो चली गई और इसके बाद 10 साल गुजर गए। वो सूटकेस जो 10 साल बाद वापस आया। आज रात मेरे घर की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो बाहर एक पुराना सूटकेस रखा था। इस पर मेरी और इसकी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी और अंदर एक पर्ची थी। जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। रात काफी हो चुकी थी, घर में खामोशी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना भूरा सूटकेस रखा था।
मैंने इसे गौर से देखा। इस पर गर्द जमी हुई थी, किनारे पर एक छोटा सा नाम लिखा था। और फिर मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी, वही तारीख जिस दिन मेरी और इसकी पहली मुलाकात हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने सूटकेस अंदर उठा लिया। ताला लगा हुआ नहीं था। मैंने उसे खोला और पर एक पर्ची रखी थी। मैंने पर्ची उठाई, इस पर लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो भी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। मैं देर तक हो जमला देखता रहा। फिर सूटकेस के अंदर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में हम दोनों थे और वही जगह जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मुखड़ा जिस पर इस बात दरवाजे पर एक सूटकेस मिला। इसमें तेरी यादों का पूरा जहां मिला। लिखा था, जो कुछ तुमने खोया था वो अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं। दिल ने फौरन पूछा, क्या वो वापस आ गई? पहला बाब। हमारी पहली मुलाकात एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं टिकट लेने के लिए कतार में खड़ा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। एक चाक इसका सूटकेस इसके हाथ से छूट गया। मैंने फौरन उठा लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। मैंने कहा, लगता है ये सूटकेस आपसे ज्यादा भारी है। वो हंस पड़ी, नहीं, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। मैंने पूछा, इतनी सी चीज में पूरी दुनिया। वो बोली, कभी किसी इंसान को दिल से चाहकर देखना, फिर समझ आ जाएगा कि पूरी दुनिया इतनी छोटी होती है। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि यही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। जगाई हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुलाकात एक याद बन गई। वो हमेशा कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो गई तू मुझे तलाश करना। मैं हंसकर कहता, तुम कहीं जाओगी ही क्यों? वो कहती, जिंदगी कभी कूच कर लोगों को दूर नहीं करती। फिर एक दिन वो वाकई दूर हो गई। इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो मेरे पास आई, आंखों में आंसू थे। इसकी तस्वीर छोटा सा सूटकेस था। मैंने पूछा, क्या तुम जा रही हो? वो बोली, हाँ। हमेशा के लिए। वो खामोश रही, फिर मेरे तरफ देख कर बोली, अगर कभी वापस आए तो तुम मुझे पहचान लोगे। मैंने कहा, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आँखों की जरूरत नहीं। वो रोने लगी। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। वो चली गई और इसके बाद 10 साल गुजर गए। वो